सो हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन का। और ग्रामर सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर आपको हम यहाँ पे आज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका जो पहले वीडियो आया था वो सिलेबस का आया था, जिसमें आप सिलेबस देखे थे। ठीक है, आज यहाँ पे हम जो सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि वीडियो को स्किप करके जब देखेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको 3 से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यदि हम परिभाषा की बात करें, वर्ण कहते किसको है। मेरा चैप्टर जो है वर्ण एवं इसके प्रकार से रिलेटेड है, यानी आज हम वर्ण समझेंगे और इसके प्रकार समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको क्या आना है, जो सबसे पहला है वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, या अक्षर। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही बात है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण किसको कहेंगे, अक्षर किसको कहेंगे। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा अपने अपने तरह से वर्ण के सभी लोग देते हैं, हम भी अपने तरह से लिखाएं, आप भी अपने तरह से लिखिएगा। ठीक है, लेकिन हम समझा देते हैं, उस अनुसार से उस बेस पे आप लिख सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये भी बात सही है। पहला परिभाषा आप क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में किसी को समझा सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भी हम कुछ बोल रहे हैं उसका जो सबसे छोटी इकाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, एक परिभाषा आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, या करके हम लिखे हैं, या करके लिखे हैं, उसमें हम लिखे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि आप बच्चे वाला जो रटते आए हैं पिछले से, वो भी हम लिखा दिए यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाएँ। क्या बोले हम कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषा आपको समझ में आ गया। दोनों में से जो आपको बेटर लगे वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे में लिखे हैं आ ई व च, मतलब कि हलंत लग गया। हलंत का मतलब ही होता है आधा। ठीक है, तो यहाँ पे बा में लग गया हलंत यानी आधा हो गया, चा में लग गया हलंत यानी आधा हो गया। ठीक है, इससे इसको ज़्यादा दूर अब खंड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही बोला है कि किसी को खंड, मतलब कि कोई भी उस मूल ध्वनि को, मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई भी ध्वनि हो। जैसे हम आ बोलें तो आ के आप किस रूप में खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे के तौर पे आप याद रख सकते हैं। और एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ देता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड में पूछता है। इसीलिए हम यहाँ पे डिफिनेशन भी आपको लिखा दिए हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वर्णों के समूह को कहा जाता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आइए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख दिए कि वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, जो आपको बात को क्या करना है, समझना है। तो वर्ण के मेरे भाई 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला को हम लोग नाम देते हैं स्वर वर्ण, और दूसरा के नाम हम लोग देते हैं व्यंजन वर्ण। दूसरा के हम लोग क्या नाम देते हैं, व्यंजन वर्ण नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 चीजें देख लिए। क्या क्या देखें, तो वर्ण के प्रकार देख लिए, वर्ण किसे कहते हैं वो देख लिए। अब जो इसी में थोड़ा सा आगे वीडियो बढ़ेगा, उसमें हम देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, वर्ण के परिभाषा आप समझ लिए, वर्णमाला किसको कहते हैं वो आप समझ लिए, और उसके बाद आप समझ लिए कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे दोनों का परिभाषा। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे स्वर वर्ण से रिलेटेड जितना बात रहेगा कुल देखेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम दोनों का परिभाषा देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्वर वर्ण किसको कहेंगे, इसकी संख्या कितनी है, और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात आप स्वर वर्ण देख रहे होंगे। ठीक है, स्वर वर्ण किसको कहेंगे जो समझिए आप। कहा गया कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे समझ जाइए कि स्वर वर्ण जो होता है स्वतंत्र होता है, ये किसी से सहायता नहीं लेगा अपने उच्चारण करवाने में। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, यानी ये कोई से मदद उदत नहीं मांगेगा कि हमको उच्चारण करना है, तुम सपोर्ट करो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वर वर्ण हमेशा कैसा होता है, तो स्वतंत्र होता है, ये अपने उच्चारण में किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लेगा। और यहाँ पे जैसे में हम बात करें तो ये आप देख रहे होंगे आ ई
उ री ए औ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो टोटल संख्या कितनी हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसका जो कुल संख्या हो गया कितना हो गया, 11 हो गया हिंदी में। ठीक है, और संस्कृत में 13 होता है। तो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि स्वर, हिंदी के जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 13 17 18, तो आपको कितना मारना है, 11 मारना है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आइए आप व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी ई जो है ना व्यंजन, स्वर वर्ण के क्या लेगा, सहायता लेगा। ठीक है, स्वर वर्ण का क्या करेगा, सहायता लेगा। और कहा गया है कि ये वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण जो होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, तो स्वर वर्ण पे डिपेंडेंट होता है। तो ये आपको बात याद रखना है कि व्यंजन वर्ण जो है अपने उच्चारण में क्या करेगा, सपोर्ट मांगेगा, किससे, स्वर वर्ण से। ठीक है, और यदि हम बात करें व्यंजन वर्ण की, तो का से लेकर हा तक, का खा गा घा अंगा चा छा जा जा यहाँ ऐसे करके पढ़िए आप हा तक, वहाँ तक व्यंजन वर्ण की संख्या होता है। यदि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछे तो 33 होता है। ठीक है, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे स्वर वर्ण के प्रकार पे, व्यंजन वर्ण के प्रकार के, सारा चीज़ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी आप बात से थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो सके। तो आपको याद रखना व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33, कहाँ से कहाँ तक, तो का से हा तक। डिफिनेशन भी आप समझ गए हैं कि किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, किस पे, तो स्वर वर्ण पे, और स्वर वर्ण किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसकी संख्या कितना हुआ, 11 हुआ। ठीक है, आशा करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे इसका। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो स्वर वर्ण के प्रकार और स्वर वर्ण के साथ मिलेंगे। ऐसे तो हम यहाँ लगभग समझा दिए, लेकिन वहाँ पे हम प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।